नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में एक लंबे अरसे से कांग्रेस में संगठन बनाने की कवायद जारी है, लेकिन जब भी संगठन की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में जाती है, उसे पूरा होने या बनने का इंतजार और भी लंबा हो जाता है। संगठन बनाने की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में जाने से पहले ही अब कई सवाल भी खड़े होने लगे कि आखिर कांग्रेस का संगठन क्यों नहीं बन पा रहा। दिन, महीने, साल और फिर यह इंतजार दशक तक कैसे पहुंचा। हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। यह भी सवाल उठ रहे हैं कि कौन से नेता संगठन ना बनने देने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति भी की गई है और इन ऑब्जर्वर्स की जो तैयारियां हैं वो क्या होंगी। लेकिन क्या हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाने का इंतजार खत्म होगा? यह बड़ा सवाल है। ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। क्या अब संगठन बनेगा, यह सवाल बना हुआ है। कौन से नेता हैं जो संगठन ना बनने के लिए जिम्मेदार हैं और जो तैयारियां हैं वो अब कांग्रेस के क्या कहते हैं कि कांग्रेस को संगठन मिल पाएगा। हालांकि हर दशक से हम ये सुन रहे हैं, काफी दशक बीत गए लेकिन संगठन नहीं बन पाया। नूरा कुश्ती पार्टी के अंदर देखने को मिली, तमाम नेताओं के बीच देखने को मिली है। क्या पार्टी अब संगठन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, यह सवाल है। और क्या अब संगठन बनाने के बाद जो विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है, सरकार की बात करें तो मौजूदा सत्ताधारी दल सवाल उठाता रहा है, क्या उन सवालों का जवाब तलाशने के लिए अब उनको विराम लगेगा? पार्टी ने अब एक मत कर लिया है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एक सियासी ऑपरेशन की तैयारी है। ये सियासी ऑपरेशन कांग्रेस अपनी पार्टी में कर रही है, वो भी हरियाणा में, जहां 11 साल से संगठन ही नहीं बन सका और निष्क्रिय चल रहे पार्टी के नेता गुटों में बंट गए। लगातार 3 चुनाव हारने वाली हरियाणा कांग्रेस के इस बार जीती हुई बाजी हारने को लेकर पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बहुत खफा है। कांग्रेस के जिन 21 एआईसीसी ऑब्जर्वर्स को यहां भेजा जा रहा है वो पार्टी के निष्ठावान और सीनियर नेता हैं, जिन्हें एक एक जिले में कार्यकर्ताओं से मिलकर जिलाध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया में अपनी रिपोर्ट सीधे हाईकमान को भेजनी है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी कहा है कि सभी कांग्रेस के संगठन का इंतजार कर रहे हैं। अभी ये साल जो संगठन का है और संगठन को ही प्राथमिकता देकर के, और ये अभी एआईसीसी के ऑब्जर्वर और साथ में पीसीसी के लोग होंगे और सभी जिलों में जाएंगे और जिला जो संगठन हमारा पूरा ही संगठन जो 11 साल से नहीं बना है, अब पार्टी उसमें गंभीर है और अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पार्टी का संगठन तैयार होगा। उधर कांग्रेस की इस नई सोच पर पुराने कांग्रेसी कुलदीप बिश्नोई की चुटकी। पिछले 25 साल से ये सुन रहे हैं जब संगठन बनेगा, अगले हफ्ते बनेगा। कांग्रेस पार्टी कभी हुआ करती थी। गौरतलब है कि इस बार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पावरफुल जिलाध्यक्ष होंगे। वो बिना बड़े नेताओं के हस्तक्षेप और छाया के खुलकर काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। अभी तक प्रदेश में पावर, पहचान और टिकट प्रदेश के बड़े नेताओं की कोठी पर हाजिरी और उनकी परिक्रमा से मिलती रही है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी अब मठाधीशों के इसी तिलिस्म को तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के इस ऑपरेशन क्लीन की खास बात यह है कि अहमदाबाद अधिवेशन में लिए गए फैसलों को पार्टी अब जमीन पर उतार रही है। हरियाणा में भी गुजरात के पैटर्न पर एक जिलाध्यक्ष के साथ 2 कार्यकारी जिलाध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। हर एक जिले से 3 से 5 नामों का पैनल हाईकमान को भेजा जाएगा। इसके बाद प्रदेश प्रभारी उसकी छटाई करेंगे। आखिरी नाम जिलाध्यक्ष के लिए जो जाएगा राहुल गांधी, उसका इंटरव्यू लेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा के लिए ऑब्जर्वर्स बनाए गए एआईसीसी नेताओं में कई बड़े कद के नेता हैं, इसलिए उन्हें ये खास मिशन दिया गया है। 2-3 दिन में कौन ऑब्जर्वर किस जिले में जाएगा इसका फैसला भी हो जाएगा। अगले 1-1.5 महीने में कांग्रेस के सुपर जिलाध्यक्ष सबके सामने होंगे। राहुल गांधी के लिए अब खोने और ज्यादा सोचने का वक्त इसलिए भी नहीं है क्योंकि चुनाव अब 4 साल दूर है।
एक तरफ कांग्रेस की ये नई कसरत और दूसरी तरफ कांग्रेस के पुराने सीएम दावेदार कुलदीप बिश्नोई चुटकी ले रहे हैं। एक कांग्रेस थी। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कांग्रेस ने ऑब्जर्वर्स बना दिए, पर्यवेक्षक बना दिए। क्या अब तैयारी मुकम्मल होती नजर आएंगी? देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्या कुछ कहती है आप कांग्रेस की तैयारी? जो संगठन है उस निर्माण की दिशा में पार्टी कितना आगे बढ़ चली है? क्या वो सपना पार्टी का जो साकार होगा, जो एक लंबे अरसे से जिस पर सवाल सरकार में, सत्ताधारी दल में भी उठते रहे हैं? देवेंद्र, महेश, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, लेकिन इस बीच ये सवाल लगातार बना हुआ है कि कांग्रेस का संगठन क्या अब बन चुका है या बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है? क्या ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? ये भी एक सवाल है। और जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, 3 दिनों की जो बात की जा रही है कि जिला स्तर पर पार्टी का संगठन मजबूत होगा, ब्लॉक स्तर पर पार्टी मजबूत होगी, क्या उस दिशा में हम आगे बढ़ चले हैं? पार्टी आगे बढ़ चली है? क्या कांग्रेस आगे बढ़ चली है? ये भी एक सवाल है। और जो विपक्ष लगातार अब ये सवाल कर रहा था, सत्ताधारी दल, कि कांग्रेस ने अब तक कोई भी ना तो नेता प्रतिपक्ष चुना और ना ही संगठन का निर्माण किया, और इसके ड्रॉबैक्स भी पार्टी को मिलते रहे हैं। अब इंतजार कैसे खत्म हो? क्या बीजेपी के वो तमाम नेता जो सवाल खड़े करते रहे हैं और अब भी खड़े कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई ने तो कह दिया 25 सालों से कांग्रेस संगठन ही बना रही है, संगठन नहीं बन पाता। तो कौन से नेता संगठन ना बनने के लिए जिम्मेदार हैं, ये भी एक सवाल है। और जो नियुक्त किए गए हैं ऑब्जर्वर्स, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया तो शुरू हुई है, ये भी एक सवाल है कि शुरू हो गई है तो क्या वो पूरी तरह से मुकम्मल होगी? क्या हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाने की दिशा में आगे बढ़ चली है? और संगठन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या पार्टी के लिए बनती नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी कई धड़ों में बटी हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शैलजा गुट है, हुड्डा गुट है, गुटबाजी पार्टी के अंदर देखने को मिलती रही है। रणदीप सुरजेवाला हैं, खींचतान पार्टी के अंदर देखने को मिलती रही। हालांकि राष्ट्रीय मंचों पर ये तमाम दिग्गज किसी भी गुटबाजी से बेशक इनकार करते रहे हों, लेकिन गाहे बगाहे उनकी गुटबाजी देखने को मिलती ही रही है। लेकिन अब जो कांग्रेस ऑब्जर्वर्स बना रही है, तैयारियां कर रही है, वो कितनी मुकम्मल होंगी, ये सवाल है। अब संगठन बनने का इंतजार क्या खत्म होगा, ये भी एक सवाल है। संगठन निर्माण की दिशा में जब भी बढ़ते हैं तो बड़ी अड़चन आनी शुरू हो जाती है। अड़चन वो जो रूप लेती है वो आपसी वर्चस्व का लेती है कि हमें अपने ही जो जानकार नेता हैं उनको आगे बढ़ाना होगा, उनको टिकट देना होगा। क्या लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो पार्टी, लोकसभा के बाद विधानसभा में हरियाणा के जो स्थिति रही है कांग्रेस की, समीक्षा हुई कांग्रेस की, क्या समीक्षा में पार्टी ने कुछ सीखा? क्या कुछ विश्लेषण किया? और विश्लेषण किया तो क्या? फिलहाल अभी तक तो कुछ नजर नहीं आया। धड़ों में बटी पार्टी क्या एकजुट हो गई है, क्या यह माना जा सकता है? ये तमाम सवाल है जो बेहद अहम हैं, और आज पूरा प्रदेश, पूरा हरियाणा ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं, पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, तो क्या संगठन बनेगा? क्या विश्वास पार्टी वर्कर्स में लौटेगा? तो 11 सालों से पार्टी संगठन ना बना पाने के चलते अपने लोगों के निशाने पर आ गई है, विपक्ष के निशाने पर भी आ रही है। कांग्रेस में अब बड़ा बदलाव करने की तैयारी क्या शुरू हो गई है? इस बार पार्टी जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाएगी ताकि वो बड़े नेताओं की छाया से बाहर निकलकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें।
खास बात यह भी है कि इस बार जिलाध्यक्ष के अलावा हर जिले में गुजरात पैटर्न पर 2 कार्यकारी जिलाध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। तो अब तैयारियां क्या खत्म होगा अब कांग्रेस का इंतजार, यह सवाल सबसे बड़ा है। टोटल टीवी के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। महेश, जो तैयारियां अब हो रही हैं, जो ऑब्जर्वर्स बनाए जा रहे हैं, पर्यवेक्षक बनाए जा रहे हैं, क्या कहती हैं ये तैयारियां? क्या ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति संगठन निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, आप साफ तौर से बात कह सकते हैं कि अगर पर्यवेक्षकों के दृष्टि डॉक्टर महेश हमारे साथ हैं हिसार से। महेश, क्या लग रहा है, पार्टी की तैयारियां क्या कुछ कहती हैं कि संगठन अब बन जाएगा? देखिए, साफ तौर से तैयारी तो ये बात तक कही जा, कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से संगठन का ऐलान वो कर दे, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो जाती हैं जब कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी जो हालात हैं वो इसके आड़े आ जाते हैं। यहाँ पर मुकाबले की जो स्थिति है वो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली, मुकाबले की स्थिति विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली, और एक तरीके से जीती बाजी कांग्रेस पार्टी के लोग हार गए। वजह अंदरूनी हालात बेहद खराब, एक दूसरे को निपटाने की कोशिश में, एक दूसरे को हराने की कोशिश में, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जीती बाजी हार गई। अब वही परिस्थितियां अब भी कांग्रेस पार्टी के अंदर बनी हुई है। बेहद खराब स्थिति का सामना विधानसभा चुनाव के दौरान करना पड़ा, और जो चुनाव परिणाम सामने आए वो तो बेहद निराशाजनक कांग्रेस पार्टी के लिए थे। लेकिन अगर संगठन का ऐलान होता है तो उसके बाद एक नए तरह का तूफान जो है कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलता है। उसमें फिर ये कहा जाता है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक है सिर्फ उन्हें जगह मिली है, बैलेंसिंग नहीं की गई है, बैलेंसिंग ऑफ पावर कांग्रेस पार्टी में नहीं हो पाता है। तो ये तमाम आरोप हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गाये बगाहे देखने को मिलते हैं। और आज कुलदीप बिश्नोई जो कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे, हरियाणा जनहित कांग्रेस उन्होंने बनाई, उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए, और आखिरकार अब भारतीय जनता पार्टी का वो हिस्सा है। वो साफ तौर से हंसते हुए कह रहे हैं कि एक थी कांग्रेस, कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि संगठन बनाने का ऐलान कांग्रेस पार्टी बीते 25 सालों से कर रही है, लेकिन ये संगठन कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाई। और यही वजह है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक तरीके से जग हसाई झेलनी पड़ रही है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि संगठन के ऐलान के दावे तो खूब होते हैं लेकिन संगठन बना नहीं पाते कांग्रेस के लोग। जी बिल्कुल। देवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, अब क्या लग रहा है, इतनी तैयारियों के बाद, इतनी कोशिशों के बाद, क्या पार्टी सही दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या अब इंतजार खत्म होगा, संगठन बनेगा? देवेंद्र, आवाज मिल रही है? मैं आऊंगा, लौटूंगा देवेंद्र के पास, लेकिन महेश हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, अब क्या लग रहा है कि पार्टी आलाकमान से लेकर प्रदेश स्तर के तमाम नेता तैयार हैं? जो गुटबाजी की एक स्थिति देखने को मिल रही थी, उसको लेकर क्या कोई ठोस समाधान निकलेगा पार्टी के अंदर? महेश, आवाज मिल रही है? देवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? हाँ महेश, क्या लग रहा है अब जो तैयारियां हैं संगठन निर्माण की दिशा में, वो अब मुकम्मल हो जाएंगी और सभी प्लेटफॉर्म पे जो अलग अलग नेता नजर आते थे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, वो अब एक साथ एकजुट होंगे?
देवेंद्र आवाज आ रही है? जी तो देखिए, कांग्रेस को जो काम करना था साल 2 साल 4 साल में, उसको 11 साल हो। अब सब कुछ गवा कर होश में आए तो क्या किया, शायद ये दिमाग में भी होगा। अब 11 साल हो गए, चुनाव तो चलो आपको जाकर रहते लड़े गए, और चुनाव में कितना नुकसान पार्टी का हुआ है सब लोगों को पता है। राहुल गांधी से लेकर निचले स्तर पर, जिला स्तर पर जो है मुरझाई हुए हैं, एक के बाद एक चुनाव हारे, विधानसभा के 3 चुनाव हारे, लोकसभा के हारे, नगर निकाय के चुनाव हार गए, संगठन नहीं है, ऊपर से नेता प्रतिपक्ष नहीं है, बिल्कुल उदासीनता का माहौल है। अभी भी मैं आपको बताऊं, चाहे कुमारी सैलर के समर्थक है, रणदीप सुरजेवाला के, भूपेंद्र हुड्डा के, वो अभी भी ये मानकर चल रहे कि हमारे नेता जी है, दूसरे नेता की बात नहीं सुनना चाहते। ये तो हाईकमान सख्ती कर रहा है कि बहुत देर होगी। राहुल गांधी खूब खपा है कि बनी बनाई। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा के जो करीबी लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग दुखी मन से कहते हैं कि बना बनाया खेल खराब हो गया, सरकार आ रही थी, लग रहा था कांग्रेस सरकार आ रही थी, लेकिन खेल खराब हो गया और बीजेपी ने बड़ी चतुराई से सारा चुनाव लड़ा और दरा साइड कर दिया कांग्रेस को। हालांकि आप देखिए, जिस पार्टी के 37 विधायक, वो पार्टी कमजोर कैसे हो सकती है? छोटा सा प्रदेश है ना, 37 विधायक जिस पार्टी के पास है वो पार्टी कमजोर नहीं। मैं ये खुलकर कहना चाहूंगा, अगर आज कांग्रेस के नेता जिलों में, प्रदेश में, ब्लॉक लेवल पर, गांव में अगर गड्ढे में पड़े तो उसके लिए जिम्मेदार वो खुद भी है। कांग्रेस की जो स्थिति है, संगठन क्यों नहीं बना, उसके लिए कांग्रेस नेता भी जिम्मेदार है। उन्होंने अपने पार्टी को अपनी माई बाप नहीं माना, जैसे बीजेपी के लोग करते हैं। और रणदीप सुरजेवाला के, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, सब इनके पीछे हमारे नेता जी है, पार्टी का ध्यान नहीं किया। अगर आप लोग गड्ढे में पड़े तो मैं समझता हूँ इसके लिए वो खुद भी एक कारण है कि गुटों में बढ़ते रहे, पार्टी का नुकसान किया, चुनाव में पूरा जोर नहीं दिखाया, टिकट की दौड़ में लगे रहे, पार्टी के लिए इसने चिंता नहीं की, तो सारा नतीजा, सारा हासिल सामने। अगर अभी पार्टी नई संगठन बनाएगी, नई उनमें ऊर्जा उत्साह नहीं भरेगी तो फायदा क्या? चल रहा है जैसे चल रहा है। बिल्कुल। देवेंद्र, एक सवाल ये भी है कि लोकसभा के दरमियान हमने देखा 5:5 का रेशियो रहा सीटों में, विधानसभा में बहुत तगड़ी पट्टी नहीं लगी कांग्रेस को, जो एक्सपेक्टेशन थी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिजल्ट गया। बीजेपी के पक्ष में एक मैंडेट दिया जनता ने। क्या समीक्षा हो चुकी है पार्टी के अंदर कांग्रेस के? क्या उन हार के कारणों के लिए जो समितियां बनाई गई थी उनमें क्या आकलन किया जा चुका है? क्या अब सही दिशा में आगे बढ़ेगी पार्टी? ये तमाम ऐसे सवाल है जो अब उठने लगे। समीक्षा की जहां तक बात है, समीक्षा तो बहुत होगी। अगर यही समीक्षा बीजेपी में जो होती है जिस तरीके से, और हार के जो कारण होते हैं उनको दुरुस्त किया जाता है, उनसे सीख ली जाती है, गलतियों से सबक सीखा जाता है। समीक्षा तो बीजेपी ने की करती है। कभी जो चुनाव की विधानसभा में 1-2 चुनाव हारे, हम क्यों हारे, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं कि गलती क्यों हुई, आगे ना हो। लेकिन कांग्रेस ने समीक्षा की है, लेकिन नतीजा उसका क्योंकि अमल नहीं हुआ उस पर। वही लड़ाई झगड़े, आपस में लेग पुलिंग, नेता गुटबंदी, गुटबाजी में अड़े। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थक ये कहते, मैंने उनके मुंह से सुना कि भूपेंद्र हुड्डा की वजह है कि कमेटियां नहीं बनी थी। यही बात है जो अक्टूबर कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा की वजह से कमेटियां नहीं बनी। जब भी नाम जाते थे, मतलब जैसा उनका आरोप कहते हैं कि अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को पार्टी उसमें रखना चाहते थे कमेटी में और नियुक्तियों में, ताकि इनका होल्ड रहे पार्टी डोमिनेट करने। तो जिस तरह की भावना थी कि सब लोग उसको भुगत रहे हैं, चाहे वो कुमारी सैलजा है, चाहे भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा है। जो गलतियां हुई है सबके सामने है, अच्छी बात है। गलतियों से सबक लिया जाए, सीख ली जाए, गलतियों को दुरुस्त किया जाए, दूर किया जाए। बीजेपी ने ये काम बखूबी किया, लेकिन कांग्रेस समझ नहीं पाई, सीख नहीं पाई, और नतीजा ये कि 11 साल बाद भी बिना सोच के लड़ रही है कांग्रेस। टुकड़ी हो गई, कोई किसी गुट में, कोई किसी गुट में। अब बिल्कुल देवेंद्र, अब सवाल यही है कि कांग्रेस हार से सीखी नहीं, अंदर की गुटबाजी से सीखी नहीं। अब जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं उनकी जो समीक्षात्मक कार्यप्रणाली होगी वो किस तरह की देखने को मिलेगी? ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से, किस तरह से संगठन का निर्माण होगा? क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं पार्टी के अंदर? देखिए सर, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैंने आज किसी कांग्रेस नेता से बात की, उसका कहने के जो ऑब्जर्वर रहते हैं वो सामान्य होते हैं। ये सामान्य ऑब्जर्वर में आपको ध्यान रखना, AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर है, जिनको बड़े नेता मिलते हैं, हाईकमान मिलते हैं। कुछ ऑब्जर्वर आप देखिए, यहाँ पर दीपक बाबिया थे, दीपक बाबिया प्रदेश प्रभारी पानीपत आए थे, उन्होंने यहाँ पहले प्रभारी बनाए थे
भीमसेन मेहता जो करनाल के हैं, पूर्व मंत्री है, विधायक है, उनको पानीपत का प्रभारी बना दिया। स्थानीय नेताओं को प्रभारी बना दिया, उनसे फीडबैक ले दिया। वो उस तरह का समीक्षा थी, उस तरह का सर्वे था। लेकिन ये जो है AICC के ऑब्जर्वर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर है जो राहुल गांधी की सैलरी से बकायदा लिस्ट फाइनल हुई है, क्योंकि ये जो जितने नेता 21 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, इनका कद भी यहाँ रणदीप सुरजेवाला, शैलजा जैसे नेता है जो दूसरे प्रदेशों के हैं। आप उनके नाम पढ़ ले तो मैंने तो बहुत कम लोगों को जानता हूँ जो नाम है शायद कभी हमें कांग्रेस में, क्योंकि ये कोई गुजरात से है, कोई कर्नाटक से है, कोई राजस्थान से है, दूसरे प्रदेशों से। वो इसलिए यहाँ है, जब ये हरियाणा में अलग अलग जिलों में एक एक ऑब्जर्वर जाएगा, इनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC के 2 ऑब्जर्वर होंगे, जैसे भूपेंद्र हुड्डा, जितेंद्र है, कैप्टन अजय यादव, जो बड़े नेता है, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, सुरजेवाला, इनके साथ PCC के 2 PCC प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी 2 नुमाइंदे होंगे, और ये जो AIC के ऑब्जर्वर है हाईकमान, ये तीनों बैठेंगे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, इनसे पूछेंगे पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। जिला अध्यक्ष, आप क्या मानते हो कि आपके जिले में कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस लड़ने लायक हो, बीजेपी को चुनौती दे सके? कौन से ऐसे लोग हैं जो पार्टी के लिए काम कर सकते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पार्टी ने इंजस्टिस किया बड़े नेताओं ने? और आपको बता दूं, ये भी एक पक्की बात है कि राहुल गांधी पूरी तरह से खफा है कि कांग्रेस से बनती हुई सरकार चली गई, और वो ये कह रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता यहाँ के जो 85 से टिकट की लड़ाई करते थे, भूपेंद्र हुड्डा की कोठी पे, सुरजेवाला, शैलजा के कोठी पे परिक्रमा करते थे, ये हजूरी करते थे सिर्फ अपनी टिकट के लिए। राहुल गांधी इस तरह की कांग्रेस बनाना चाहते हैं। पावरफुल जिला अध्यक्ष, उसके साथ 2 कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष भी होंगे। ये तीनों पार्टी के समर्थक, तो किसी बड़े नेता की शामिल नहीं करती। पार्टी को रंग से उस तरह का एटमोस्फेयर, उस तरह का माहौल पार्टी के लिए राहुल गांधी बनाना चाहते हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि अब जो मठा बीच है, जो कांग्रेस, जो खुद को कांग्रेस समझते हैं, जो चाहे फैसले करवाते हैं, गलतियां करते हैं, दूसरों को अपने नीचे रखते हैं, मैं उनका नेता हूं, इस तरह की कल्चर अब कांग्रेस में नहीं चलेगी। ये कांग्रेस नेता ने कहा है, राहुल गांधी ये चाहते हैं। राहुल गांधी की मर्जी के ये ऑब्जर्वर आया, और ये AICC के ऑब्जर्वर है, ना कि कोई स्थानीय ऑब्जर्वर है। हाँ, PCC के लोग, नेता जो है, जरूर इनके साथ बैठेंगे, लेकिन इनकी मौजूदगी में सारी रिपोर्ट तैयार होगी, वो हाईकमान को जाएगी। KC वेणुगोपाल संगठन के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद राहुल गांधी तक जाएगी, और जिसको जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, राहुल गांधी बकायदा उसका इंटरव्यू लेंगे। अगर वो हरियाणा से नजदीक थे तो दिल्ली में इंटरव्यू लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन ठीक है, वर्चुअली उससे बात करेंगे, राहुल गांधी इंटरव्यू लेंगे जो जिला अध्यक्ष बनेगा। इस लेवल की प्लानिंग और तैयारी है। देवेंद्र, क्या ये कह सकते हैं कि मठाधीशों का विकल्प आला कमान ने तलाश लिया है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है? बिल्कुल, देखिए, आदमी गवाह से भी होश में आता है। कांग्रेस ने, अब देखिए, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, मैं ये कहता हूँ, हरियाणा वो छोटा सा प्रदेश है, 90 विधानसभा सीटें, अगर 37 सीटें कांग्रेस ने जीती है, तो आप पार्टी को कैसे कमजोर कह सकती है? वो अलग बात है कि अपनी गलतियों की वजह से 35 से ज्यादा सीटें आ सकती थी। कांग्रेस की ये बात कहती है कि 10-15 सीटें जानबूझकर हासिल हुई है। अब किसकी गलती है, कौन किसने गलती की है, कौन किसके प्रभाव में, सारी चीजें मीडिया के थ्रू, पब्लिक में, पार्टी के लोगों को पता है। 37 सीटें जिस पार्टी को कमजोर कैसे ठीक है, पार्टी, ठीक उसका है, नेता प्रतिपक्ष आज तक नहीं चुना, कहती हूँ कांग्रेस का ये हश्र क्यों हुआ? तो सब कांग्रेस नेताओं की गलतियों के कारण, गुटबाजी। ठीक है देवेंद्र, एक शॉर्ट कमेंट में महेश से भी लेना चाहूंगा। महेश हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, अब आगे की तैयारियां जिस तरह से कह रहे हैं, AICC के ये ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं, अब बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही हैं, मतभेद और मनभेद को दूर किया जाएगा, अब पार्टी संगठन का निर्माण होगा बड़े स्तर पर, हम देखेंगे आने वाले समय में, कह सकते हैं? इसकी संभावनाएं ना के बराबर है। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा, जब राहुल गांधी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, संविधान के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, और राहुल गांधी के मंच पर ही उस वक्त कांग्रेस पार्टी में ही थी, किरण चौधरी और रावदान सिंह भिवानी लोकसभा की सीट से चुनाव लड़ रहे थे, और उन्हीं के मंच पर राहुल गांधी को बीच में बैठाकर एक दूसरे के सामने उंगलियां किए हुए थे, आमने सामने एक दूसरे को निशाने पर लिए हुए थे। तो ये मानकर चलिए कि इस तरह की परिस्थितियां कम से कम हरियाणा में तो बदलने वाली है नहीं। किसी भी तरह की लिस्ट आप जारी कर लीजिए, यहाँ अनुशासन नाम की चीज ना के बराबर है। यहाँ कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है। यहाँ अगर कुछ है तो अलग अलग खेमे हैं, अलग अलग नेतृत्व है। यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, अलग अलग नेताओं के कार्यकर्ता हैं। ये पार्टी को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे हटते नहीं है। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा, अगर एक नेता के मन मुताबिक कोई फैसला नहीं लिया जाता, अगर उनके मन मुताबिक कोई उम्मीदवार नहीं आता है, उनके पक्ष से अगर कोई किसी उम्मीदवारी
किसी को नहीं मिलती है, तो फिर मानकर चलिए कि चुनाव में हराने से भी ये लोग पीछे नहीं हटते। तो यहाँ पर ठीक है। कांग्रेस पार्टी के पास ना तो अपने नेता है ना कार्यकर्ता है। यहाँ जो कार्यकर्ता है, यहाँ जो ठीक है समर्थक है वो नेताओं के हैं, चेहरों के साथ है। तो ऐसे में किसी भी तरह की लिस्ट आप बना लीजिए, उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए ऐसी उम्मीद ना के बराबर है। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब कांग्रेस का इंतजार क्या खत्म होगा कि कांग्रेस को संगठन मिलेगा? तमाम बड़े सवाल हैं जो आने वाले समय में धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में बिगले बस इतना ही। नमस्कार।